नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रोटी और स्वाधीनता की। तो दोस्तों, अ, मैं शुरू से ही साइंस की स्कॉलर रही हूँ और हिंदी तो मैंने पढ़ी नहीं। तो जब से लेकिन मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं पढ़ी हैं, तब से मुझे, आप कहेंगे कि हिंदी से मुझे एक लगाव हो गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी एक राष्ट्र कवि तो थे ही, साथ ही वो एक जन कवि भी थे। उनकी जो कविताएं या जो उनकी लेखनी है, वो एक जन जन को अपनी लेखनी से जोड़ने का उनमें एक जादू था, कहें कि वो था। और उनकी जो शब्दावली है वो एक तरह से विकिपीडिया है। उनकी शब्दों में, उनकी लेखनी में जहाँ क्रांति थी, ओज था, वो वीररस के कवि माने जाते हैं। वहीं श्रृंगार भी था, और विद्रोह, आक्रोश, सब कुछ था। तो उनकी जो अपन कविता देखें, कुरुक्षेत्र या रश्मिरथी, तो उसमें आप देखेंगे वो आक्रोश है, तेज है, वीररस है, हुंकार है एक तरह से। दूसरी तरफ अगर हम उर्वशी देखें तो उसमें श्रृंगार है, अलंकृता है, उसमें सौम्यता है। शब्द तो, उनकी जो शब्दावली है वो वास्तव में एक विकिपीडिया का भंडार है एक तरह से। और उनको ज्ञानपीठ और उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, पद्म विभूषण उनको मिला, वो हमेशा सरकार में बहुत सारे पदों पर रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने सरकार के आगे हार नहीं मानी और अपनी लेखनी में से कोई समझौता नहीं किया। वो हमेशा जो भी उनको बात सही लगती थी, जनता की आवाज़ उठाते थे और सरकार से लोहा लेने को भी वो हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने हर नीति पे, उस पे अपनी लेखनी से जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, आक्रोश दिखाया अपनी लेखनी से। तो ऐसी ही एक कविता है रोटी और स्वाधीनता। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो ये तब लिखी गई थी जब देश आज़ाद होने हुआ ही था। तो तब बहुत गरीबी थी, बहुत असमानती, राजनीतिक अस्थिरता थी, किसी को भी समझ में नहीं आता कैसे देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। और तब भी यही प्रसंग था कि हालांकि आज़ादी हमें मिल गई है, लेकिन हम इतनी हमारी आबादी को रोटी या उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे घर, शिक्षा, रोटी, भोजन, कपड़ा, वो सब कैसे देंगे। तो वो उनकी जो कविता थी वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल सही बैठती है। आज भी हम देखें तो हमारी आधी जनता जो है वो बीपीएल के नीचे है, उनके पास रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है। कितनी आबादी हमारी फुटपाथ पर सोती है, कपड़े नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, शिक्षा नहीं है। हमारी बच्चियों को आज तक कोई, अभी तक कितनी बच्चियों को सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। तो अगर हम देखें तो वही बात आज भी बिल्कुल सही बैठती है कि चाहे आज़ादी हमको मिल गई हो, हमारी सरकारें इतने साल से आ रही हों, लेकिन जब तक हम एक एक आदमी की बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर देंगे, तब तक हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारी पूरी जो है जनता है, उसको सारी बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो। तो आइए सुनते हैं रोटी और स्वाधीनता, रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता। आज़ादी तो मिल गई, मगर यह गौरव कहाँ झुकाएगा। मर भूखे इसे घबराहट में तू बेच ना तो खा जाएगा। आज़ादी रोटी नहीं, मगर दोनों में कोई वैर नहीं। पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। तो आइए सुनते हैं कविता रोटी और स्वाधीनता। आज़ादी तो मिल गई, मगर यह गौरव कहाँ झुकाएगा। मर भूखे इसे घबराहट में तू बेच ना तो खा जाएगा। आज़ादी रोटी नहीं, मगर दोनों में कोई वैर नहीं। पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। हो रहे खड़े आज़ादी को हर ओर दगा देने वाले, पशुओं को रोटी दिखा उन्हें फिर साथ लगा लेने वाले। इनके जादू का झोर भला कब तक बुभुक्षु सह सकता है कौन पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है। झेलेगा यह बलिदान, भूख की घनी चोट सह पाएगा। आ पड़ी विपत तो क्या प्रताप सा घास चबा रह पाएगा। है बड़ी बात आज़ादी का पाना ही नहीं जुगाना भी, बलि एक बार ही नहीं उसे पड़ता फिर दोहराना भी। केवल रोटी ही नहीं, मुक्ति मन का उल्लास अभय भी है। आदमी उदर है जहाँ, वहाँ वह मानस और हृदय भी है। बुझती स्वतंत्रता क्या पहले रोटियां हाथ से जाने से, गुम होती है वह सदा भोग का धुआं प्राण पर छाने से। रोटी उसकी जिसका अनाज, जिसकी जमीन, जिसका श्रम है। अब कौन उलट सकता स्वतंत्रता का सुसिद्ध सीधा क्रम है। आज़ादी है अधिकार परिश्रम का पुनीत फल पाने का। आज़ादी है अधिकार शोषणों की धज्जियाँ उड़ाने का।